इतना मेरे अंदर अब डर आ चुका है डॉग्स का, तो उस चक्कर में घर के सामने देखिए पार्क है, इतनी अच्छी लोकेशन है, पर हम उसका कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे क्योंकि डॉग्स का काफ़ी उसमें वो रहता है। मैं तब से 1 ईयर होने को आ रहा है, मैं पार्क नहीं जा पाई। हम में से बहुत से लोगों को कुत्तों से बहुत प्यार है। कहते हैं कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और वो हमेशा हमारा साथ निभाते हैं। पर मोती नगर विधानसभा में कुत्तों का जो खूंखार रूप देखने को मिलता है, उससे पता चलता है कि कभी कभी कहावतें सिर्फ किताबों में ही सच होती हैं। यहाँ रहने वालों से लेकर सड़क पर आने जाने वालों तक के मन में इन कुत्तों का खौफ इतना बढ़ गया है कि लोग दूध लाने और पार्क में टहलने तक से बचते हैं। हम यानी सोच इंडिया पश्चिमी दिल्ली और मोती नगर विधानसभा की ज़मीनी समस्याओं पर बात करते हैं ताकि उसका कोई समाधान निकल सके। कुत्तों के आतंक की तफ्तीश करने हमारी टीम मोती नगर के सरकारी अस्पताल आचार्य श्री भिक्षु गई और पिछले 6 महीनों में लगाए गए एंटी रेबीज इंजेक्शन के आंकड़े निकलवाए। मालूम चला कि पिछले 6 महीनों में 3300 लोगों को रेबीज की सुई लगाई गई है और ये आंकड़ा तब है जब लोग लॉकडाउन में ज्यादातर अपने घरों के अंदर रह रहे हैं। आइए जानते हैं कुत्तों के इस आतंक की सच्चाई यहाँ रहने वाले लोगों की जुबानी। प्रणाम, मेरा कांचा चांदना और आज हम उपस्थित हैं मोती नगर विधानसभा में। इस जगह पर कुत्ते काटने की समस्या दिन पर दिन विकराल रूप ले रही है और आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं कि उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम ऐसे कि मोती नगर विधानसभा में कुत्तों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको उस पर क्या कहना है? कुत्तों की देखिए समस्या सही कह रहे हैं, बढ़ रही है। लास्ट ईयर की बात है, मैं ये घर के सामने हमारे पार्क है, तो मैं जस्ट वैसे ही बैठी थी क्योंकि विंटर का सीज़न था, तो अचानक 3 कुत्ते आए, तो मेरे को देख के एकदम से उन्होंने ऐसे अटैक किया, अग्रेसिव हो गए। तो मैं घबरा के मैंने अपने बचाव के लिए मैं बेंच पे चढ़ी, तो फिर भी वो मेरे को अटैक कर मतलब मेरे को इतने अग्रेसिव हो गए, मेरे को झपटने को हो रहे थे। तो मैं और अपने आप को बचाने के लिए बेंच के पीछे गई, तो उस चक्कर में मेरा बिल्कुल बैलेंस बिगड़ गया और मैं फ्लोर पे गिरी, जिसके कारण मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया। मैं अभी तक इस चीज़ को सफ़र कर रही हूँ क्योंकि अब जैसे फिर विंटर का सीज़न है तो मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है। इतना मेरे अंदर अब डर आ चुका है डॉग्स का, तो उस चक्कर में घर के सामने देखिए पार्क है, इतनी अच्छी लोकेशन है, पर हम उसका कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे क्योंकि डॉग्स का काफ़ी उसमें वो रहता है। मैं तब से 1 ईयर होने को आ रहा है, मैं पार्क नहीं जा पाई। कुछ साल पहले मेरी बेटी को भी छोटी थी, उसको भी बाइट कर रहा था, मेरी सिस्टर इन लॉ को भी बाइट किया था डॉग्स ने। तो आए दिन सुनने को आता ही है। अब पार्क में भी है, कभी कभार बीच है वो पपी दे जाती हैं, तो वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो नेचुरली उनके अंदर वो फील आ जाती है भावना। प्रणाम सर, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। सर, मैंने आपसे पूछना था कि आप यहाँ के स्थानीय डॉक्टर हैं, तो जैसे कि मोती नगर विधानसभा में कुत्ते की समस्या विकराल रूप लेती आ रही है, बहुत सालों से ये चल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास किस तरह के वो आते हैं, पेशेंट्स आते हैं कुत्ते को जो काटने पे, तो उनका बताइए। आए दिन रोज़ यहाँ पे 2-4 पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जो कुत्ते काटे होंगे, क्योंकि जब स्कूटर से जाते हैं, अभी मेरे क्लिनिक के सामने ही कुत्ते जाते हैं स्कूटर से, उनके कुत्ते पीछे पड़ लेते हैं, काट लेते हैं। अभी सडनली 2 दिन पहले एक पेशेंट आया, उसके पूरी मांस को बाइट कर लिया, पूरा वहाँ से निकाला। पे हमने उसको इंजेक्शन तो दिया, प्लस में उसको मैंने रेफ़र किया RML हॉस्पिटल जो सीरम लगाने के लिए। तो आजकल बहुत ज़्यादा आए दिन यहाँ पे इतने कुत्ते का प्रकोप है कि सारे पेशेंट यहाँ डरते हैं। खुद मैं जाता हूँ पेशेंट को होम विजिट करने, तो डरता हूँ कि वहाँ कोई मुझे ना कोई काट ले। कभी कुछ कहीं से कूड़ा उठा के ले आते हैं, पॉलीथीन है, गार्बेज है, जैसे कोई रख ही देता है, जैसे कोई रोटी है, कुछ है, कई बार तो बोन्स भी होती हैं, तो फैला देते हैं डॉग्स। उसके कारण देखिए गंदगी तो रहती है और कहीं भी शिट कर देते हैं वो भी प्रॉब्लम फेस होती है। तो प्रॉब्लम मतलब रह ही रही है। हमारी ब्लॉक में तो है कुत्ते 4-5 है, पर वो ये लोग उनको रोज दूध भी और बिस्कुट और रस खिलाते रहते हैं, तो वो यहाँ घूमते रहते हैं। इस पार्क में तो बहुत ज़्यादा है, इस वाली पीछे वाली पार्क में। यहाँ तो काटते भी थे पहले कुत्ते तो बहुत है यहाँ पर। ले जाते हैं थोड़े दिन बाद, छोड़ जाते हैं, फिर ले जाते हैं छोड़ जाते हैं। लोग शिकायत करते हैं, जो कुत्ता काटता है ना उसकी शिकायत करते हैं, वैसे नहीं करते ना लोग, कोई भी नहीं करते। क्या है, कुत्तों को खिलाओ बस ये करते हैं। तो आपके आसपास से आपके घर में किसी को कुत्ता ने काटा? पहले हम काटे, मेरे को अपने को काटा था, मेरे लड़के को काटा था। अमूमन महीने में कितने केस ऐसे आ जाते होंगे? महीने में कम से कम नहीं तो मेरे क्लिनिक पे लगभग 30-40 पेशेंट तो मैं इंजेक्शन लगाता हूँ।
कि जैसे मोती नगर विधानसभा में मतलब आपके जो 99 वार्ड है वहाँ पे मैम बहुत ज़्यादा कुत्ते की समस्या बहुत सालों से देखी जा रही है। और अभी हमने आचार्य भिक्षु से डाटा भी निकलवाया है, पिछले 6 महीने का मैम 3300 लोगों को कुत्ता काटा है। तो हमने लोगों से बात की तो लोगों ने ये बोला कि मतलब कि सुनवाई नहीं होती है और ये दिन पर दिन ये उनका कुत्तों का समस्या बढ़ती जा रही है। तो मैम उस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगी, पहली बार तो मेरे पास जब भी किसी की भी कुत्ते से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन आती है तो मैं सबसे पहले खुद कंप्लेन अपने करोल बाग जोन में कंट्रोल रूम नंबर है वहाँ करती हूँ। उसके बाद तुरंत मैं जो इसके HOD हैं वेटरनिटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर जयवीर सिंह डागर, उनको कॉल करके उस कंप्लेन को ज़रूर रजिस्टर्ड करवाती हूँ और उस पर एक्शन भी होता है। समस्या हमें ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि हम कुत्तों को कहीं दूसरी जगह पर नहीं छोड़ सकते और ना ही उनके ऊपर किसी तरीके की प्रताड़ना की जा सकती है। तो उसमें ये है कि उनकी जनसंख्या आगे ना बढ़े इसके लिए उनको ले जाया जाता है और उसके बाद उनका टीकाकरण करके ताकि उनकी जनसंख्या आगे ना बढ़े और दोबारा उसको वहीं पर छोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया है। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कंट्रोल रूम का नंबर है वो भी मैं शेयर कर दूंगी आपके चैनल के माध्यम से। आप चाहें तो इस पर कंप्लेन कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन, और जो है 24 से 72 घंटे के अंदर इस कंप्लेन को अटेंड कर लिया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब शिकायत करने पर जब गाड़ी आती है तो क्षेत्र के आधे लोग होते हैं जो विरोध करने लगते हैं कि आप क्यों इनको लेके जा रहे हैं यहाँ पर। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमारे अधिकारियों के ऊपर पथराव भी हुआ है और उन्होंने FIR कराई है कि हम वहाँ पर इस तरीके से कार्य करने गए थे और क्षेत्रीय लोगों के द्वारा हमारे पर पथराव किया गया। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगी कि अगर कोई समस्या हमारे क्षेत्र में है तो अगर उससे किसी सामने वाले को समस्या हो रही है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। इसमें मैं एक बात आपको और भी बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी समस्या है चाहे डॉग को भी लेकर है तो उस समस्या का निजात हम और हमारे क्षेत्र की जनता मिलकर कर सकते हैं। जैसे हम खाने पीने के लिए आप देखोगे जगह जगह लोग खाने के लिए दूध रख देते हैं, पानी रख देते हैं, ये हमारा नेचर है, मानवता के कारण हम करते हैं। लेकिन उससे कई बार ऐसा होता है कि कई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, आते जाते बच्चों के साथ हादसा हो जाता है, बुजुर्गों के साथ हो जाता है, महिलाओं के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप ऐसे खुले में कुत्तों के लिए या किसी और भी जानवर के लिए खाने के लिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, ऐसी जगह पर आप उनको खाने के लिए दें। जिस तरह सरकार सिर्फ टीकाकरण करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, उसी तरह लोगों को भी इस गंभीर समस्या को दरकिनार नहीं करना चाहिए। आपका और हमारा सहयोग बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कल को हमारी आदतों की वजह से हमारा कोई करीबी भी इस चपेट में आ सकता है। सरकार से सवाल करें, उन्हें अपने उपाय सुझाएं और स्वयं भी उनका सहयोग करें। सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से इस समस्या को समाधान मिल सकता है। एक जिम्मेदार सामाजिक प्राणी होने का प्रमाण दें, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ होता है।